हाय स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू टॉपर्स अड्डा 365। एंड जैसा कि आपको पता है हम टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को डील कर रहे थे और EMRS 2025 क्रैकर सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। ओके, ये क्रैकर सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। तो इसी सीक्वेंस में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था अभी तक। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सेक्शन 4 रहेगा, दैट इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। टीचिंग मेथड्स आर सिस्टमैटिक वेज और प्रोसीजर्स यूज्ड बाय टीचर्स टू ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन हेल्प स्टूडेंट अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। मतलब टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? एक सिस्टमैटिक वे या प्रोसीजर होता है जो कि टीचर्स यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? टू ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? लर्निंग एक्सपीरियंस किसका? लर्नर का। एंड क्या करते हैं? हेल्प करते हैं स्टूडेंट को क्या करने में? अचीव करने में उनके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और वो भी इफ़ेक्टिवली। तो एक कुछ की टर्म्स हैं, जैसे कि ये एक सिस्टमेटिक वे है, प्रोसीजर है किस चीज़ का? टू ये क्या? टू ऑब्टेन गोल या ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली, एजुकेशनल गोल्स जो होते हैं हमारे। और इसमें टीचर क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है लर्निंग एक्सपीरियंस को और हेल्प करता है किसकी? स्टूडेंट्स की या लर्नर्स की। तो टीचिंग मेथड इज़ द पाथ थ्रू विच नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम टीचर टू लर्नर। तो टीचिंग मेथड जो है वो क्या है? एक पाथ होता है, पाथ की तरह काम करता है। इससे क्या होता है? नॉलेज होती है, जो स्किल्स होती है, जो एटीट्यूड होता है, वो ट्रांसफ़र होता है किससे? टीचर से लर्नर। ये ऐसे ट्रांसफ़र होता है कैसे? टीचर से लर्नर, ये ट्रांसफ़र होता है टीचर से लर्नर की तरफ। ओके, अ गुड टीचर चूजेस मेथड्स बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड, कंटेंट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, नॉट जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस। तो ये सबसे ज़रूरी होता है इसमें। जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है? लर्नर की जैसी नीड है उसके हिसाब से ही वो रिसोर्सेज चूज़ करता है, कंटेंट चूज़ करता है। ये नहीं कि जो उसकी पसंद हो या उसकी जो पर्सनल प्रेफरेंस हो, जैसा उस चीज़ में वो कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं है ना। उसको हमेशा क्या करना चाहिए? उसको हमेशा लर्नर की जो नीड है, वो किस एप्टीट्यूड का लर्नर है, किस एटीट्यूड का, किस एप्टीट्यूड का, किस स्किल सेट का लर्नर है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। ओके, चलिए देखते हैं। सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें एक होता है हमारा टीचर सेंटर्ड, एक होता है लर्नर सेंटर्ड, और एक होता है इंटरेक्टिव, जिसे हम मिक्स्ड भी कह सकते हैं। तो टीचर सेंटर्ड में कुछ कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे एक लेक्चर मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं तो लर्नर सेंटर्ड कैसे कैसे होते हैं, जैसे डिस्कशन है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, डिस्कवरी होता है। एंड इंटरेक्टिव मिक्स्ड में जैसे टीम टीचिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, रोल प्लेइंग है, और ब्लेंडेड लर्निंग। इन सब ये जितने भी मेथड्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ऐसे कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि देर आर 8 टाइप्स ऑफ और 4 टाइप्स ऑफ, देर इज़ नो सच क्राइटेरिया। सो we will discuss all of these. Okay, so let's start. We will start with major teaching methods. Okay, we are going to start and we are going to deal these in detail. Okay, let's start with lecture method. तो फर्स्ट मेथड है हमारा लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में हम देखते हैं कि लेक्चर मेथड क्या करता है? टीचर एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट ओरली वाइल स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स। तो ये एक सबसे ज़्यादा जो ग्लोबली यूज होने वाला मेथड है। इसमें टीचर आएगा, टीचर अपना वाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड वट एवर इट इज़ उस पर क्लास लेगा, है ना। स्टूडेंट क्या करेगा? जो सर पढ़ाएंगे, जो मैम पढ़ाएंगे, उनको जो बताएंगे वो उनको नोट करेगा और सुनेगा। तो ये मेथड है लेक्चर मेथड। वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है और स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ दैट। इसके बाद देखते हैं इसके फीचर क्या है। फीचर में इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड वर्बली। जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्बली ट्रांसमिट की जाती है। टीचर ऑब्वियसली कुछ बोलेगा, वर्बली बोलेगा, तो वो ट्रांसमिट होगी नॉलेज। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन टीचर से स्टूडेंट की तरफ। तो इसमें स्टूडेंट क्या ही बोलेगा, है ना। ऐसा नहीं है। नॉर्मली क्लासेस में जब टीचर कुछ पूछता है तब स्टूडेंट्स बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि
ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। लेक्चर मेथड में वन वे कम्युनिकेशन ही होता है, क्योंकि टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं। टाइम एफिशिएंट फॉर लार्ज ग्रुप्स, तो इसका सबसे बेसिक प्लस पॉइंट क्या है? इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये जब बड़ी क्लास होती है उसमें बहुत इफेक्टिवली काम करता है। क्या? लेक्चर मेथड। इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, इसकी लिमिटेशन होती हैं, जैसे कि सभी सब्जेक्ट्स की या सभी चीज़ों की होती है लाइफ में। तो इट कवर्स लार्ज कंटेंट क्विकली। बहुत बड़ा अगर कंटेंट है, जैसे पूरे चैप्टर है और काफ़ी सारे पेजेस में है, तो वो जल्दी से कवर कर लेगा। तो लार्ज कंटेंट अच्छे से कर लेगा। इसके बाद ये इकोनॉमिकल है और सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें सेटअप में कोई खर्चा वर्चा नहीं है। ओके। एंड इट्स यूज़फुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स। तो जब जब हमको पता है, जब हम न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम इस थॉट प्रोसेस में नहीं जाते कि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कितना उसमें रिटेन कर पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है जब आप फर्स्ट टाइम एक थोड़ा सा आपको शायद स्किमिंग और स्कैनिंग प्रोसेस पता हो तो उस हिसाब से समझ सकते हैं। वो रीडिंग टेक्निक्स है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, जैसे आप फर्स्ट टाइम एक लेक्चर डिलीवर करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अब मतलब यूज टू हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में ही वो पूरा उसको समअप कर लेंगे, या जिसको कहते हैं रोड लर्निंग, वो ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ नया टॉपिक होता है तो इस मेथड को यूज कर लेते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसमें पैसिव लर्निंग होती है। कैसे? कि टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुनना है, सॉरी, तो टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुनना है, तो पैसिव लर्निंग टाइप का फील आता है। इसमें इंटरेक्टिव कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको पैसिव लर्निंग, इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये सेम ही चीज़ है। अब पैसिव लर्निंग होगी, इसका मतलब ये है कि ना स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन लिमिटेड ही है। डिफ़िकल्ट टू असेस अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली, तो इससे हम तुरंत तो असेस नहीं कर सकते कि बच्चा जो लर्नर है उस तक ये सब्जेक्ट अच्छे से पहुंचा है, या जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ पहुंची है नहीं। तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, मतलब ये कहाँ बेस्ट पड़ता है? तो ये हायर क्लासेस और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट मेथड है। तो आप देख लेंगे इसमें इसके एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस में ये है कि ये सबसे जल्दी बड़ा कंटेंट को जल्दी कवर कर लेता है, इकोनॉमिकल है और सिंपल है, और न्यू टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बेटर है। और इसके डिसएडवांटेजेस वगैरह क्या है? ये प्लस पॉइंट है, ये निगेटिव पॉइंट है। ये क्या है? ये है कि पैसिव लर्निंग होती है, पार्टिसिपेशन उस हिसाब से नहीं होता है, और तुरंत हम एसेस नहीं कर सकते, जो टीचिंग है उसको एसेस नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है? इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है टीचर टू लर्नर, और ये टाइम एफिशिएंट होता है लार्ज ग्रुप के लिए। और सबसे बेस्ट सूटेड किसके लिए होता है? ये सबसे बेस्ट सूटेड होता है ये हायर क्लासेस के लिए। ये हायर क्लासेस के लिए बेस्ट सूटेड होता है, एंड थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए। ओके, सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब इसमें पता ही है आपको, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब डेमो की बात हो रही है ना? डेमो की बात हो रही है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? टीचर शोज अ प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट और स्किल वाइल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व। तो टीचर क्या करता है? टीचर एक प्रोसेस को या किसी एक्सपेरिमेंट को या किसी स्किल को शो कराता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर कैसे कर रहा है इस चीज़ को। तो इसका फीचर क्या है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो लर्नर है वो लर्न करेगा, और कंबाइंस टेलिंग एंड शोइंग। तो टीचर बोलता भी जा रहा है और शो भी करता जा रहा है, देखो यार ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे, ऐसे करके वो शो करेगा। तो उसके एडवांटेजेस भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। तो एडवांटेजेस में क्या है इसका, कि इट इंक्रीज क्लियरिटी एंड इंटरेस्ट। अब ऐसे मतलब टीचर शो भी कर रहा है और बोल भी रहा है, तो क्या थोड़ा इंटरेस्ट आएगा स्टूडेंट में, और क्लैरिटी भी होगी ना, उससे तो बेटर ही होगा लेक्चर मेथड से। इट डेवलप्स ऑब्जर्वेशनल स्किल, और इससे क्या सबसे ज़रूरी चीज़, ऑब्जर्वेशनल स्किल डेवलप होगी। किसकी? लर्नर की। लर्नर ऑब्जर्वेशन करना आएगा लर्नर को। एंड इट इज़ यूजफुल इन साइंस, आर्ट एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। तो जैसे कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, साइंस है, आर्ट है, तो इसमें क्या है? ये हेल्प करेगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन है इट रिक्वायर्स मटेरियल एंड प्रिपरेशन। इसके लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट चाहिए, मटेरियल आपको अच्छा खासा चाहिए, और अच्छे खासे प्रिपेयर करके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो और आप स्टार्ट कर दें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लर्नर्स रिमेन ऑब्जर्वर्स नॉट डूअर्स। अब इसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी क्या है? ये वो क्या है कि वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स बन के रह जाते हैं, डूअर्स नहीं बनते। मतलब जो डूइंग वाला कंसेप्ट है, जैसे हम जॉन डुई की बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, तो वो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, जबकि उसको बेस्ट मेथड माना गया है अभी। तो उस हिसाब से ये चीज़ है। एंड इट इज़ बेस्ट यूज फॉर
इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, साइंस एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल वर्क में यूज होता है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ये इसके प्लस पॉइंट हो गए, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। प्लस पॉइंट्स में हम देख लेंगे कि ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होती है, इससे क्लैरिटी और इंटरेस्ट आता है, और ये साइंस, आर्ट, ठीक है, टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हेल्प करता है। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये थोड़ा थोड़ा क्या है, रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, किस किस चीज़ की, जैसे मटेरियल है उसका, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और इसमें जो लर्नर है वो डूअर नहीं बनता है, ऑब्जर्वर बनता है। सो वी आर गोइंग टू वी विल मूव टू नेक्स्ट मेथड, दैट इज डिस्कशन मेथड। इसके में डिस्कशन मेथड में क्या होता है, डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट शेयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस गाइडेड बाय द टीचर। तो इसमें जो स्टूडेंट होता है वो अपना क्या करता है, अपने आइडियाज़ को शेयर करता है, अपनी ओपिनियन को शेयर करता है, और टीचर क्या फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ठीक है। तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, उससे तो बेटर ही है लेक्चर मेथड से, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम लर्नर टू टीचर टू लर्नर। इसमें क्या होता है, टीचर टू लर्नर, लर्नर टू टीचर, तो दोनों बहुत वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो ठीक है। इट इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली जब ये इंटरेक्टिव टाइप का होगा तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा इसमें। इसके एडवांटेज क्या है, इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, कम्युनिकेशन डेवलप होगा। इट इनकरेजेस कोऑपरेशन रीजनिंग, कोऑपरेशन वाली फीलिंग आएगी इसमें, और रीजन वाली फीलिंग भी आएगी, मतलब रीजन मतलब एक जिसको कहते हैं हम तर्क करने वाला बात। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड टीम वर्क, अब सब सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, टीचर गाइड कर रहा है, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक टीम वर्क वाला काम भी कर रहे हैं क्योंकि सारे मिलके कर रहे हैं। लिमिटेशन क्या है कि ये है टाइम कंज्यूमिंग, सबसे बड़ी बात, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। एंड मे गो ऑफ टॉपिक इफ़ नॉट प्रॉपरली मॉडरेटेड, अगर टीचर अच्छे से गाइड नहीं करता है तो मतलब हट जाते हैं, हम लाइन से हट जाते हैं, तो जो ट्रेन चल रही होती है पटरी से उतर जाती है, ये कह सकते हैं। तो उस हिसाब से ये इसके पॉजिटिव पॉइंट हो गए, और ये नेगेटिव पॉइंट हो गए क्या, कि टाइम कंज्यूमिंग है, और ये ऑफ टॉपिक भी हो सकते हैं अगर अच्छे से हमने उसको मॉडरेट नहीं किया, गाइड नहीं किया तो। और प्लस पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंस लेके आता है, टीम वर्क वाली फीलिंग आती है, और कोऑपरेशन वाली फीलिंग आती है, रीजनिंग वाली फीलिंग आती है। इसके अलावा ये क्या डेवलप करता है, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। ओके, इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, मोरल एंड कंसेप्चुअल टॉपिक्स। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोशल स्टडीज़, जिसमें हम कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, जियोग्राफी को पढ़ते हैं, तो ये सब इसके लिए डिस्कशन मेथड बेस्ट होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेथड, ये भी एक अच्छा मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, बाकी मेथड की तरह। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, ये आपको ये लाइन याद करनी है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम एच किलपैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोजेक्ट मेथड को किसने कॉइन किया था या किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो हैं सर विलियम एच किलपैट्रिक। ओके, इनका नेम याद रखना है। इन बेस्ड ऑन जॉन डुईस फिलोसफी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भरा पड़ा है, एनसीईआरटी 2005 में भरा पड़ा है ये, है ना, लर्निंग बाय डूइंग ये भरा पड़ा है। तो उनकी जो फिलॉसफी है उसी पे बेस्ड है ये प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न बाय वर्किंग ऑन अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट और एक्टिविटी रिलेटेड टू देयर स्टडी। तो एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट मिलता है इनको, एक्टिविटी मिलती है स्टडी रिलेटेड, उस पर ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी, ये लर्नर की एक्टिविटी और उसके इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। एंड इट इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट, तो काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स से जो नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करता है, ये मतलब साथ में जोड़ता है। इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ लर्निंग, ठीक है, तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको। ये क्या प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी को, बच्चा क्रिएटर मतलब ये ना क्रिएटिव हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, सेल्फ लर्निंग खुद से सवाल करेगा, खुद से सीखेगा। इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड सोशल स्किल्स, और इससे कोऑपरेशन और सोशल स्किल्स भी डेवलप होती हैं। इसके अलावा लर्निंग बाय डूइंग इंकरेज करता है, तो पता ही है इसकी लिमिटेशन क्या है, टाइम एंड रिसोर्स इनसेंसिटिव है, इसमें टाइम लगता है और रिसोर्सेज भी बहुत लगते हैं, तो इसका कोई भरोसा नहीं है कितना टाइम लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा। डिफ़िकल्ट टू असेस ऑब्जेक्टिवली, इसको ऑब्जेक्टिवली मतलब यस और नो या किसी तरीके से हम उसको एसेस नहीं कर सकते, ये थोड़ा एक सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्ट मतलब इट इज़ सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन।
इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज, सोशल प्रोजेक्ट्स एंड साइंस फेयर्स। तो ये सभी जगह ये यूज हो जाता है प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, आप चलते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे। वो क्या होता है, अब जैसे नेम से ही पता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड बना है, तो मीनिंग क्या है इसका, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, कलेक्टिंग डेटा एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस। ओके, तो पॉल्या का एक प्रोसेस था। पॉल्या के प्रोसेस क्या कहता है, पॉल्या एक, ये मान सकते हैं एक मतलब एजुकेशनलिस्ट होते हैं ना, जो एजुकेशन के बारे में, या जिसको कहते हैं एजुकेशनल फिलोसोफर्स, वो थे एक। तो पॉलिया ने एक प्रोसेस दिया था कि वी विल फर्स्ट, मतलब एक स्टेप्स दिए, वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन वी विल प्लान द सॉल्यूशन, एंड देन वी विल एग्जीक्यूट द प्लान, एंड इन द एंड वी विल एवेल्यूएट द रिजल्ट। तो ये एक हाइपोथेसिस है जिसमें क्या करता है, स्टूडेंट एक आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, एक हाइपोथेसिस को फॉर्म करता है, डेटा कलेक्ट करता है और सॉल्यूशन को फाइंड करता है। तो इसके 4 स्टेप्स क्या हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे अंडरस्टैंड करना जो प्रॉब्लम है उसको, सेकंड पे प्लान करना है, थर्ड नंबर पे उसको एग्जीक्यूट करना है, और फोर्थ नंबर पे उसको इवेल्युएट करना है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। ओके, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस हम देख लेते हैं, जैसे कि इट डेवलप्स रीजनिंग एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। इट इनकरेजेस क्यूरियोसिटी, इंडिपेंडेंट लर्निंग, ये भी ठीक है। ब्रिजेस थ्योरी एंड एप्लीकेशन, तो थ्योरी और एप्लीकेशन का जो ब्रिज है उसको ये जोड़ता है, मतलब ब्रिज करने का काम करता है दोनों चीज़ों को, तो ब्रिज करता है इसको। और क्यूरियोसिटी को ऑब्वियसली बढ़ाएगा ये, है ना, इंडिपेंडेंट लर्निंग को बढ़ाएगा, और इससे हमारी रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स दोनों डेवलप होंगी। लिमिटेशन क्या है, इट नीड्स हायर लेवल थिंकिंग एंड मोटिवेशन। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा हाई लेवल स्किल्स चाहिए होती हैं, मोटिवेशन चाहिए होता है, और इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं और ये इसके प्लस पॉइंट है। तो सूटेड किसके लिए है, साइंस के लिए, मैथमेटिक्स और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया हमारा। अब इसको देख लेते हैं, ये भी ज़रूरी है, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स डिस्कवर और फाइंड आउट थिंग्स बाय देमसेल्फ विद टीचर्स गाइडेंस। खुद से जो बच्चे ना, जो लर्नर है वो खुद से सीखता है और टीचर गाइड करता है। वेट अ मिनट, सॉरी। वो किस फिलॉसफी पे काम करता है, लर्निंग बाय सेल्फ डिस्कवरी। अब आपको पता है एक थ्योरी हमारी हो चुकी है, लर्निंग बाय डूइंग, जो कि जॉन डुई ने दिया था, और उस प्रिंसिपल, उस फिलॉसफी को उसने फॉलो किया था विलियम एच किलपैट्रिक ने। तो क्या करता है ह्यूरिस्टिक मेथड में, इट्स प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, जिसको नोवेलिटी भी कहते हैं, कुछ चीज़ ओरिजिनल है, न्यू है। इट इम्प्रूव्स रिटेंशन कॉन्फिडेंस, तो रिटेंशन मतलब किसी चीज़ को याद रख पाने वाली और चीज़ को बढ़ाता है, और ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इट एनकरेज रिसर्च एटीट्यूड, तो रिसर्च जिसकी आजकल बहुत कमी है रिसर्चर्स की, तो उस एटीट्यूड को ये इंकरेज करता है। कौन सा मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके अलावा इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल लर्नर्स, तो ये सभी लर्नर्स के लिए सूटेबल नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो सभी लर्नर्स के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा, इट रिक्वायर्स वेल इक्विप्ड लैब्स एंड रिसोर्सेज, तो इसके लिए अच्छे लैब्स चाहिए जो जिसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, एंड रिसोर्सेज अच्छे चाहिए होते हैं। तो साइंस और मैथमेटिक्स के एक्सप्लोर करने के लिए कई सारे साइंस और मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये मेथड को हम यूज कर सकते हैं। किस मेथड को, ह्यूरिस्टिक मेथड को। अब देखते हैं हम, एक मेथड और होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है एक्टिविटी होगी ऑब्वियसली, लर्निंग अकर्स थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस इन इट, मतलब खुद से जो बच्चे सामने से खुद से फील करते हैं उस चीज़ को करके, तो दैट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो इसका एग्जांपल कैसे, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, रोल प्ले करते हैं, गेम्स, मॉडल मेकिंग, ग्रुप वर्क वगैरह ये सब करते हैं, तो एक्टिविटी में आता है सब चीज़ें। किसी का रोल प्ले कर लिया, जैसे ड्रामा है किसी का, किसी जूलियस सीजर बन गए, हाँ ब्रूटस बन गए, कुछ ना कुछ बन जाते हैं, तो रोल प्ले वाला भी काम हो जाता है ना। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे इट इंगेजेस मल्टीपल सेंसेस, तो काफ़ी सारी हर चीज़ यूज हो जाती है, जितने भी हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स होते हैं उन सब का यूज हो जाता है मोस्टली। इन सूटेबल फॉर प्राइमरी एंड मिडिल लेवल, तो ये ठीक है, प्राइमरी और मिडिल लेवल पे काम करता है,
बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी सारे मेथड्स हम यूज करते हैं। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इन्जॉयमेंट, तो इसमें तो साफ आपको दिख रहा है कि एक इन्जॉयमेंट वाला काम है, तो ये भी स्कूल्स में ज़रूरी है, करिकुलम में इसको ऐड करते हैं इस मेथड को भी। सॉरी, टीम टीचिंग देख लेते हैं। 2 और मोर टीचर्स प्लान, टीच एंड एवेल्यूएट द सेम क्लास कोलैबोरेटिवली, तो कोलैबोरेट करते हैं टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो एक प्लान बनाते हैं और एवेल्यूएट करते हैं उसके बाद। तो पूलिंग ऑफ एक्सपर्टीज़, अब जैसे 2 टीचर्स हैं, एक साइंस का टीचर इकट्ठा हो गया, एक मैथ्स का हो गया, दोनों ने कोलैब कर लिया, तो अब साथ में पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी इशू हो तो दोनों डील करेंगे साथ में। तो इट इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड वेराइटी, रिड्यूसेस टीचर्स फटीग, अब एक टीचर पर ही सारा लोड डाल कर रखोगे तो वो फटीग आई जाएगी उसमें, इसलिए क्या करता है ये वाला मेथड, थोड़ा हेल्प करता है किस चीज़ में, टीचर की फटीग को रोकने में हेल्प करता है। लिमिटेशन क्या है, इट नीड्स कोऑर्डिनेशन प्लानिंग, अब दोनों टीचरों को बनती ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो फिर मेथड तो फेल ही हो जाएगा ना। एंड नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल स्कूल्स, तो ये स्मॉल स्कूल्स के लिए नहीं है, थोड़ा अच्छा वेल डेवलप्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड स्कूल के लिए में ये काम में आ जाता है। नेक्स्ट ब्लेंडेड टीचिंग, इसको भी देख लेते हैं। तो ये लास्ट मेथड है जो मतलब मैंने यूज किया है आपके लिए, तो इस स्लाइड्स में ये लास्ट मेथड है। इसके बाद हम एक ओवरव्यू देखेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस टीचिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग टूल्स। तो ICT इंटीग्रेशन की जिसकी बात अभी क्या NEP कर रही है न्यू वाली, तो ICT इंटीग्रेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है, उसको प्रमोट करता है। तो वो ये ब्लेंडेड लर्निंग है जिसमें क्या है फेस टू फेस टीचिंग हो जाती है ऑनलाइन लर्निंग टूल्स के थ्रू। तो इसमें क्या मिलता है, हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मॉडर्न पर्सनलाइज्ड अप्रोच मिलती है, ओके, पर्सनलाइज्ड अप्रोच मिलती है। इट एनहेंसेस डिजिटल लिटरेसी, तो डिजिटल लिटरेसी पता है आपको, कंप्यूटर की जो साक्षरता होती है वो। और इट इनकरेजेस इंडिपेंडेंट स्टडी, तो इंडिपेंडेंट स्टडी को भी ये इंकरेज करता है। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया कैसे सेलेक्ट करेंगे आप बताइए। क्राइटेरिया मतलब होता है कि हम कौन सा टीचिंग मेथड यूज करें, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही मेथड में यूज करूँ, हमको सिचुएशन के हिसाब से, लर्नर की नीड के हिसाब से चूज़ करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या कंसीडर करते हैं। सबसे पहले लर्नर की एज क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है, बहुत ज़रूरी है, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ओके। इसके बाद नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, थियोरेटिकल है या फिर प्रैक्टिकल है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड हमारे पास उस मेथड को यूज करने के लिए इतना टाइम और रिसोर्सेज हैं, ये भी देखना होता है। एंड क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है उसको देखना होता है। इसके अलावा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज वाली बात करेंगे हम, स्किल की या एटीट्यूड की। तो ये सारे मेथड हैं, हमको उसका क्राइटेरिया चूज़ करना है। लर्नर की एज क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट देखना है। इसके अलावा नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई करानी है, थ्योरेटिकल वाली बात है, थ्योरी पढ़ाना है, या फिर हमको ये भी देखना है कि टाइम है हमारे पास, यानी रिसोर्सेज हैं जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसको पढ़ाने लायक। क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी देखना ज़रूरी है। एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड तीनों हम देख के चलेंगे। देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट मेथड, इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट। तो कोई भी एक सिंगल मेथड को हम ये नहीं कह सकते कि लेक्चर मेथड बेस्ड है या एक्टिविटी बेस्ड मेथड है ना, प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कोई नहीं कह सकते हम। तो कोई सिंगल बेस्ट मेथड नहीं होता है, डिपेंड करता है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। साइंस होगा तो हम उस हिसाब से डील करेंगे, और कोई सब्जेक्ट अगर ह्यूमैनिटी वाला है तो हम उस हिसाब से डील करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक मेथड ही सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए MCQs पे बढ़ते हैं हम आगे, MCQ सॉल्व करते हैं। important question and answers. And first is lecture method is most appropriate when, lecture method कब सबसे ज़्यादा appropriate कब होगा, टीचिंग स्किल्स में, इंट्रोड्यूसिंग थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, एवेल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। तो इसका आंसर होगा इंट्रोड्यूसिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। लेक्चर मेथड में थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उनके लिए ये लेक्चर मेथड को यूज करते हैं हम, ओके। तो बी इज़ द राइट आंसर। द प्रोजेक्ट मेथड वॉज डेवलप्ड बाय, तो ये आपको पता है मैंने कि जॉन डे की फ़िलोसफी पे विलियम H किलपैट्रिक ने ये मेथड दिया था, इसको प्रोजेक्ट मेथड हम बोलते हैं, ओके। लर्निंग बाय डूइंग वाली फ़िलोसफी इसमें यूज होती है, तो इसका आंसर होगा विलियम H किलपैट्रिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड इन प्रोजेक्ट मेथड, वही जो हमारा विलियम एच किलपैट्टर साहब ने दिया है। तो लेक्चर मेथड तो इसमें होगा नहीं लर्निंग बाय डूइंग में, क्योंकि वो तो एक टाइप की पैसिव लर्निंग हो गई है ना। डिस्कशन मेथड भी नहीं है, ह्यूरिस्टिक मेथड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कशन मेथड प्रमोट्स, डिस्कशन जो मेथड है वो क्या प्रमोट करता है? मेमोराइजेशन, मेमोरी को, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इमिटेशन, लिसनिंग स्किल्स ओनली। नहीं, इसमें ओनली वाले क्वेश्चन तो ये हार्ड लाइनर टाइप होते हैं, मतलब एक एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो ये तो मोस्टली क्रॉस ही कर दिया करें इसको तो आप, मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा नहीं। तो डिस्कशन मेथड प्रमोट करता है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग को। नेक्स्ट, इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लर्न बाय हियरिंग, लर्न बाय ऑब्जर्विंग, लर्न बाय गेसिंग, लर्न बाय कॉपिंग नोट्स। तो इसका आंसर होगा लर्न बाय ऑब्जर्विंग। आपको पता है डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, डेमो दिया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व ही तो कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे हैं आप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लर्नर सेंटर्ड? लर्नर सेंटर्ड सबसे ज़्यादा क्या है? लेक्चर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिक्टेशन मेथड, मेमोराइजेशन। तो इसमें है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम जब सॉल्व करेगा तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेगा, सामने से उस चीज़ को करेगा, तो क्या है? लर्नर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। बच्चा खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और खुद से सीखेगा। ओके, नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक मेथड इंक्रीज। अभी जरूरी क्वेश्चन है, IMP आ चुका है कई बार। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या इंकरेज करता है? पैसिव लर्निंग, सेल्फ डिस्कवरी एंड रिसर्च, नोट टेकिंग एंड इमिटेशन। तो आपको मैंने बताया था रिसर्च वाला मैटर है, तो इसमें क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड, इसमें सेल्फ डिस्कवरी और रिसर्च, मतलब ये एक हायर स्किल सेट वाला मेथड है। इसको हर क्लास में आप अप्लाई नहीं कर सकते, और स्पेशली स्मॉलर क्लासेस में, या जो कह सकते हैं प्राइमरी या एलिमेंट्री क्लासेस में इसको यूज नहीं करते हैं। टीम टीचिंग, टीम टीचिंग में क्या करता है? टीचर कोलैबोरेट करते हैं, तो कंपटीशन बिटवीन टीचर्स, कंपटीशन होता है नहीं। रिपीटेशन ऑफ लेसन्स नहीं। टीचिंग इन टीम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड बी कोऑपरेशन अमंग टीचर्स इन प्लानिंग एंड टीचिंग। तो इसका आंसर होगा बी, ये आपको मैंने बता दिया टीम टीचिंग का मतलब। नेक्स्ट, विच मेथड बेस्ट डेवलप्स एप्लीकेशन एंड रीजनिंग स्किल्स? कौन सा मेथड ऐसा होता है जो एप्लीकेशन रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करता है? लेक्चर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ड्रिल मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऐसा मेथड होता है जो क्या करता है? रीजन करना, मतलब सवाल जवाब करना, और अप्लाई करना, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं, अप्लाई एंड रीजन मतलब लॉजिक, अप्लाई करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में यूज होता है। इन EMRS एंड CTET एग्जाम द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग मेनली रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्या चीज़? लर्निंग बाय डूइंग क्या रिफ्लेक्ट करता है? डिस्कशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लेक्चर, डिक्टेशन। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को करता है, क्योंकि एक्टिविटी करेगा बच्चा तभी तो सीखेगा, जॉन डेवी ने बोला था। ओके, तो रिकैप देख लेते हैं एक बार। क्या है कि टीचिंग मेथड इक्वल टू पाथवेज ऑफ लर्निंग। टीचिंग मेथड क्या होते हैं? पाथवेज होते हैं लर्निंग के, ठीक है। ओके, क्लासिफाइड एज टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड है, इंटरेक्टिव बताया, इसको मिक्स्ड भी कहते हैं, ये मैंने बताया आपको। रिकैप है, बता चुका हूँ सब कुछ। इसके कॉमन मेथड्स हैं, लेक्चर मेथड जिसमें लेक्चर देता है, बाकी पैसिव लर्निंग होती है। डिस्कशन में डिस्कस करता है चीज़ को, इसमें डेमो दिखाता है, इसमें प्रोजेक्ट बच्चे करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बच्चा खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक्टिविटी करते हैं कई सारी, जैसे रोल प्ले करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। टीम टीचिंग में टीचर्स कोलैबोरेशन करते हैं और सब्जेक्ट को और इफेक्टिवली पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ब्लेंडेड में ICT टूल्स का यूज कर लेते हैं। तो ये सारे कॉमन मेथड्स हैं। मैंने तो आई थिंक सफिशिएंट 7 to 8 मेथड्स आपको बता दिए हैं, इतने शायद सफिशिएंट होंगे, इट्स मोर देन इनफ आई थिंक। मेथड चॉइस डिपेंड्स ऑन लर्नर्स कंटेंट एंड, सबसे ज़रूरी होता है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही पढ़ाना है आपको, है ना। तो ये देखना है आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसा है। तो चलिए ठीक है, आज हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक थैंक यू सो मच। और अगर आपको लेक्चर, ये जो EMRS क्रैकर सीरीज़ है 2025, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको देखें अच्छे से, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्कॉलर्स, लर्न मोर एंड ग्रो मोर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।